हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शारदा क्लासेस पे। मैं कुमारी शारदा आप सभी की ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 7 के हिंदी वसंत का दादी माँ लेसन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दादी माँ कहानी के लेखक है शिव प्रसाद सिंह। इस कहानी के शीर्षक से यह तो स्पष्ट है कि इसमें लेखक अपनी दादी माँ से जुड़े हुए कहानियों को सुनाने वाले हैं। वे किस प्रकार जुड़े थे अपनी दादी माँ से ये बताने वाले हैं और उनके दादी माँ के प्रति किस प्रकार का स्नेह था ये भी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक सबसे पहले अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि अब तक तो उनके जीवन में बहुत बार बहुत सी कठिनाइयां आ चुकी है, परंतु प्रायः मतलब हमेशा नहीं, कभी कभी आज भी वे उन कठिनाइयों से घबरा जाते हैं और उनके दोस्त उनके मुंह पे आने वाली छुट्टियों के बारे में बता के उन्हें प्रसन्न करते हैं, यानी कि खुश करते हैं। परंतु पीठ पीछे उनकी ये मुश्किलों से घबरा जाने वाली आदत को लेकर उन्हें कमजोर समझ के उनका मजाक उड़ाते हैं। परंतु लेखक का कहना है कि ये सब सोच के क्या होगा, इसलिए इन सब चीज़ों को नहीं सोचने में ही भलाई है। फिर कभी कभी उनके सामने एक छाया नाच उठती है। ये छाया किसकी है? ये छाया किसी और की नहीं बल्कि उनकी दादी माँ की ही है। परंतु ये छाया को किस प्रकार उन्होंने बताया है ये सुनिए। लेखक बताते हैं कि ये छाया शरद ऋतु के किरणों के समान है। शरद ऋतु यानी कि ठंडे का मौसम, जब सूर्य की किरणें बहुत ही ज़्यादा धीमी होती है एवं स्वच्छ यानी कि साफ, शीतल यानी कि ठंडा और धुंधली होती है। लेखक ने आगे कहानी में क्वार के महीनों के बारे में बताया है। क्वार का महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 12 महीनों में से एक महीना है जो बरसात के महीने के बाद आता है। इसे हम आश्विन का महीना भी कहते हैं। तो लेखक के गांव में क्वार के महीनों में चारों ओर पानी भर जाता है। बरसात में जो भी घास पौधे जो भी उखड़ के इस पानी में आते हैं वो सूरज की रोशनी में गलने लगते हैं और इस पानी से बहुत ही ज़्यादा एक अजीब सा बदबू निकलने लगता है और लेखक को इस पानी में कूदना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ तक कि लेखक के गांव में सारे बच्चे इस झाग भरे पानी में कूदकर बहुत ही ज़्यादा खेलते हैं। तो लेखक अब आगे बताते हैं कि हर मौसम की अपनी अपनी बात है। लेखक का कहना है कि अगर अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो भी कोई दुख नहीं, यहाँ तक कि चैत के महीने में लाई और गुड़ की पट्टी ना मिले तो भी कोई बात नहीं, परंतु क्वार के महीनों में अगर इस गंधपूर्ण यानी कि इस बदबू भरे पानी में कूदने को ना मिले तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और लेखक ने तो अभी तक इस पानी में बस 2-4 दिन ही कूद के खेला था कि वे बीमार पड़ गए। वैसे तो लेखक को थोड़ा मोड़ा बीमार पड़ना यानी कि थोड़ा सा बुखार होना पसंद है, इस तरीके का कि मतलब रजाई ओढ़ के सोए हो इस तरीके का। लेकिन इस बार लेखक को बहुत ही ज़्यादा बुखार हुआ था, इतना ज़्यादा कि वो रात के 12 बजे के बाद ही उतरा। लेखक जब दोपहर को चारपाई पर लेटे हुए थे चादर लपेटे, तभी उनकी दादी माँ आई। लेखक बताते हैं, दुबले पतले स्नेह सने शरीर पर सफेद रंग की किनारीहीन धोती, यानी कि यहाँ पे लेखक अपनी दादी माँ का वर्णन कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि उनकी दादी माँ पतली दुबली सी है, उनका शरीर प्रेम से भरा है, स्नेह से भरा है और उन्होंने सफ़ेद रंग की धोती पहनी हुई है। उनकी दादी माँ के सारे बाल भी सफ़ेद हैं और लेखक का अनुमान ऐसा है कि दादी माँ शायद अभी उसी गंधपूर्ण पानी में नहा के आई हैं और उनके नहाने की वजह से उनके बालों से पानी भी टपक रहा है। उनकी दादी माँ अपने आंचल में कुछ मिट्टी जैसा गांठ बांध के लाई थी, जिसे उन्होंने निकाला, अपने हाथ में लेके लेखक के सर पे एवं मुंह पे लगा दिया। लेखक की दादी माँ उनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती थी। हर वक्त उनका सर छू छू के उनका बुखार नापती रहती और उनके सामने हमेशा पंखा झलती रहती। घर में हर चीज़ का पता रखती, खिचड़ी में मूंग दाल मिला कि नहीं और फिर पानी गर्म हुआ या नहीं। अपने सवालों से हर किसी को परेशान कर देती। लेखक की दादी माँ को दवाइयों के बारे में बहुत ज्ञान था, उन्हें लगभग बहुत सारी दवाइयों का नाम याद था। गांव में कोई भी बीमार होता तो वे वहां पहुंच जाती और अपने अनुभव से, अपने अनुमान से कई बार तो बीमारी का नाम भी बता देती और फिर वहां भी वही काम, उनका बुखार नापना और दवाई ना आने पर एकदम परेशान हो जाना। फिर जिस वक्त जब महामारी का वक्त था तब वे रोज सवेरे नहा धोकर मरीजों के पास पहुंच जाती, वहां धूप जलाती और साथ ही साथ सभी को मिश्री एवं गुड़ का जल देती। और ये सब करने के बाद साफ सफाई में भी उनका कोई जवाब नहीं था। वे घर में साफ सफाई का पूरी तरीके से ध्यान रखती
और उन्होंने जिस दवाई के बारे में कहा हो, जैसे ध्यान रखने को कहा हो, अगर वैसा ना होता तो मानो वे पागल सी हो जाती, एकदम परेशान हो जाया करती थी। लेखक बीमार तो अब भी होते हैं, परंतु अब उन्हें बीमार होना पसंद नहीं, क्योंकि उनका ध्यान रखने के लिए अब उनकी दादी माँ नहीं है। अब वे बीमार पड़ते हैं तो नौकर आके उन्हें पानी दे जाता है, महाराज आके उन्हें खाना दे जाते हैं, महाराज यानी कि जो खाना बनाते हैं, डॉक्टर आके उनका बुखार नाप जाते हैं, और साथ ही साथ दवाई तिताई ये सब का नाम सुनकर इनके बारे में सोच के ही बुखार भी भाग जाता है। फिर लेखक अपने पुराने वक्त में चले जाते हैं। वे उस वक्त के बारे में बताते हैं जब उनके किशन भैया का शादी तय हुआ था। इस किशन भैया की शादी तय होने की वजह से तो दादी माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने पूरे घर को अपने सर पर उठा लिया था। वे दिन भर अलग अलग कार्यों में व्यस्त रहती। जब भी उनकी पड़ोसी ने उनसे मिलने आती तो दादी माँ उनसे बहुत देर से मिलती और बताती कि पोते का शादी है ना, कामकाज में व्यस्त होने के कारण थोड़ा सा वक्त लग गया। एक बार जब लेखक दोपहर को अपने घर लौटे तो देखा दादी माँ किसी को बहुत जोर जोर से डांट रही हैं। पास जाके देखा तो वे रामी की चाची को डांट रही थी। दादी माँ रामी की चाची को धन्नो कह के पुकार रही थी। वह ये कह के डांट रही कि धन्नो पैसे लेते वक्त तो पैर पे गिड़गिड़ा कर आ गई थी, लेकिन और कहा भी था तूने कि फसल कटने पर लौटा देगी, परंतु तेरे लिए क्या अब फसल दोबारा से कटेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। आप सभी से मेरे को एक रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था, अपने पोस्टर में भी बताया था कि आप सभी को शॉर्ट एंड इजी एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, मैं वो कर रही हूँ। बट आप सभी चैनल को बहुत ही कम सब्सक्राइब कर रहे हो, व्यूज़ भी बहुत कम थे जा रहे हो। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ व्यूज़ को बढ़ाएं, और जितने भी लोग देखते हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैप्टर का लेफ्ट ओवर पोर्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।